तो हेलो बच्चों, इसके पहले हमने जो आपका टॉपिक पढ़ा वो किस पे पढ़ा? एट सी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा सेम साइज का आपका रहेगा, जो कि आपका रियल इन्वर्टेड रहेगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब आपका कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, जरा मेरे को ये बताइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अब जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है, हम लोग इसी के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा। जल्दी जल्दी आप लोग समझ लेना। आप लोग भी बोल रहे हो भैया 5-6 मिनट बोलते हो और तुम लोग 1 घंटा तुम लगा देते हो एक टॉपिक को समझाने में। देखो बच्चे, जितना टाइम लगेगा ना, आप जितना टाइम दोगे उतने अच्छे समझ पाओगे सारा चीज। मैं छोटा छोटा टॉपिक का इसीलिए छोटा छोटा वीडियो में बनाता हूँ कि अगर एक बार में अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटों का अगर वीडियो बना दिया ना, या फिर 3-4 घंटा का अगर बना दिया, तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे उसको। आप लोग को थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे, आप लोग का मन क्या होगा? उब जाएगा पढ़ते पढ़ते। इसीलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, वीडियो को कट करके आधा आधा वीडियो करके मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो और आराम से आप लोग क्या कर पाए, पढ़ पाए। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ। अब हम लोग आते हैं कि इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि अगर सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है? उसी के जस्ट नीचे, उतना ही साइज में। उसके पहले हमने आपको कहाँ पढ़ाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड ऑफ सी, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर आपका इमेज रहता है तो आपका कहाँ बनता है इमेज? जस्ट उसके आगे बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका बनता है इमेज। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। अब देखो, अब अगर बच्चे आपका अगर इमेज, आप पहले ऑब्जेक्ट समझो। ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट आप लोग कोई भी, जैसे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज अगर कुछ बनता है, आईना में दिख के वापस से इमेज कोई बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इमेज बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझो। अब हम लोग जानते हैं कि ये वाले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ पे है? एट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच? सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? मिरर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? मिरर बनाते हैं। बहुत अच्छा से बनाना मिरर। देखो, अभी देखो मेरा फिर गलती हो गया। यहाँ देखो मिरर, मैं तुम्ही लोग को जानबूझ के देखने के लिए बनाया है। देख लो, यहाँ मैंने ऐसे इसीलिए बनाया, यहाँ पे सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये देखो, ये बहुत अच्छा तुम्हारा बना है मिरर। यहाँ पे देखो, लगभग ये सीधा है, ऐसा रहना चाहिए तुम्हारा मिरर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग ये क्या करते हैं, लाइन को यहां से खींचते हैं, खींचे लाइन। अब यहाँ पे ये क्या होता है? तुम्हारा पोल होता है। क्या होता है बच्चे? पोल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इसके पी के बाद क्या आता है? एफ आता है। आपका क्या आता है बच्चे? एफ आता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? एफ। अब इसके आगे क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। क्या आता है बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। अब जरा मेरे को ध्यान से बताना, बोल क्या रहा है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी इसके बीच में तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है। कहां है? इसके बीच में ही तो है कोई ऑब्जेक्ट, है ना जी? तुम्हारा इसी के तो बीच में है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या है? इसी के बीच में। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो ध्यान से देखना बच्चे, तुम्हारा कहां पे जाके इमेज तुम्हारा फॉर्म करेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज के बीच में तुम्हारा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें से 2 लाइट रे निकलेगा। आपको मैंने 3 वीडियो में ऑलरेडी बता के आ रहा हूं कि क्या निकलेगा। ऑब्जेक्ट से हमेशा कितना लाइट रे निकलता है? 2 निकलता है। कितना निकलता है? 2। सबसे पहला रे हम लोग कहां पर से लेके जाएंगे? इसके पैरेलल लेके जाएंगे। जब पैरेलल लेके गए तो यह कहां पर से आपका ये करेगा? फोकस से करेगा। कहां करेगा? फोकस पे करेगा। ठीक है, अब फोकस पे किया। अब ध्यान से देखना जरा सा बच्चे, ध्यान देना। अब एक और इमेज हम लोग लेके जाते हैं। कहां से? यहाँ। अच्छा, यहां पर से लेके गया, ये कहां से रिफ्लेक्ट किया? आपका फोकस से रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं थोड़ा। ये देखो, ये बीच में आना चाहिए, मैं कहां लेके चल गया, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ। देखो, मुझे आता है, पहले से मैं बना के रखा हूं, इसीलिए मुझे आता है, मैं पहले से जान रहा हूँ। बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ। देखो कहाँ गलती मैंने कर दी है। तुम्हारा इमेज बनेगा ही नहीं ठीक, अगर यहाँ पे अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो। देखो बच्चे, अगर गलती पकड़ना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो मेरा प्रैक्टिस है, इसलिए हम गलती में पकड़ लिए। गलती कहाँ है अभी देखना तुम लोग। गलती देखना तुम लोग, पकड़ना गलती कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे क्या था तुम्हारा? एफ था, पोल था। ठीक है, यहाँ क्या था तुम्हारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां था? यहाँ पे था, बीच में। ये दोनों के बीच में देखो, ये दोनों का बीच कौन सा हुआ? ये हुआ, ये भी नहीं हुआ। परफेक्ट एकदम बीच ढूंढो।
तुम लोग स्केल से बनाना, ठीक है, बहुत अच्छे से बनेगा। ये गया इधर और ये इसका बना, ये बना, ये देखो बिल्कुल सेंटर है। अब यहां पर से एक ऑब्जेक्ट इसका ले लेते हैं। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी टेढ़ा बन गया क्या? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत का बात नहीं। इसका क्या नाम दे दिए? ए दे दिए। इसका क्या नाम दे दिए? बी दे दिए। अब जरा ध्यान से देखना, गलती मैंने कहा किया था कि इसके बीच में नहीं बनाया था, इसीलिए ये क्या कर रहा था, भाग रहा था। अगर भाग गया तो इमेज का साइज क्या हो जाता? छोटा बन जाता। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या बन जाता? छोटा बन जाता। हम लोग को क्या चाहिए? इनलार्ज चाहिए, यानी बड़ा होगा इसका साइज इमेज का। इसके जितना साइज है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, पर बड़ा होगा, ठीक है, इतना समझना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बीच में लाया। अब यहाँ पर से एक लाइट रे मैं यहाँ पर से पास आउट करता हूँ और इसको मैं कहां से गुजारता हूँ? फोकस से गुजारता हूँ। कहां से गुजारता हूँ? फोकस से गुजारता हूँ। जैसे मैंने फोकस से गुजारा, अब देखो एक लाइट रे तो यहाँ से गया, हाँ या ना? अरे भैया बिल्कुल गया। आगे बताओ यार, दिमाग खराब कर रहे हो। देख बच्चे, यहाँ पर से गया। अब दूसरा लाइट रे मैं कहां से करूंगा? कहां से करूंगा? जल्दी बताओ, कहां से करूंगा? फोकस से। कहां से? फोकस से। अब इसको मैं यहाँ कहां पर से कर देता हूँ? यहाँ फोकस से ले जाता हूँ। ज्यादा नीचे चल गया क्या होगा? अरे यार, ये क्या करना हूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। छी 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 छी। देख, अब देख यहाँ पर से दूसरा रे जो तेरा है वो कहां पर से गया? फोकस से गया। ज्यादा मैं आगे ले आऊं, तुम लोग थोड़ा पीछे बनाना, ठीक है। और ये यहां पर से क्या करता है? ये देखो, देख ले, क्या तेरे को अंतर दिख रहा है बचवे? देख ले, क्या अंतर दिख रहा है तेरे को? तेरे को दिख रहा है अंतर? अंतर देख जरा सा, वो कितना छोटा है, ये देख इसका साइज। कहां बना? यहां पे बना। देख ले बच्चे, कहां बना तेरा साइज? यहां पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ और भी तुम लोग को दिख रहा है? तेरा इमेज कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना क्या? हाँ या ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था तेरा इमेज? कहां बना? बना क्या? पीछे। और यहाँ क्या लिखा हो? बियॉन्ड सी। तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? सी के पीछे बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, जब भी बनाओगे तो सबसे पहला तो तुम्हारा मिरर ठीक होना चाहिए। दूसरा, जो लाइन ले रहे हो उस पर ध्यान से कंसंट्रेशन लगा के अच्छा तरीके से होना चाहिए तुम्हारा लाइन। तब जाके क्या होगा, तुम्हारा इमेज क्या होगा, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। तुम्हारा देख इमेज यहाँ पे कहां पे आया, ये तेरा हो गया ए डैश, ये हो गया तेरा बी डैश, ठीक है। देख तेरा इमेज कितना बड़ा बन रहा है, ये कितना है, ये इससे देख, तो ध्यान से देख, ये कितना छोटा है, इससे जस्ट ये क्या हो रहा है, इससे ये बड़ा है। देख ले ध्यान से, है क्या बड़ा, हाँ या ना, बड़ा है। और यही चीज तुम्हारा क्या बोल रहा है, इसमें इनलार्ज में बोल रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा तुम्हारा, इनलार्ज होगा, यानी ये क्या होगा, बड़ा होगा। कितना होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब जाहिर सा बात है, अगर नीचे इमेज बन रहा है तो ये किस में जा रहा है भैया, निगेटिव में जा रहा है। किस में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। और निगेटिव में जा रहा है तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा निगेटिव में जा रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। समझ आया, हाँ या ना, समझ आया बच्चे। आपका क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड और रियल या इन्वर्टेड दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, लार्ज होगा इसका साइज, ये तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल होगा साइज। और इसका जो इमेज बनेगा ये क्या होगा तुम्हारा, लार्ज होगा। और इसका क्या होगा, इमेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या होगा, इसका निगेटिव में होगा। क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। समझ में आया बच्चे, बहुत इजी तरीके से मैंने इसमें समझाया। अगर जिसको नहीं आया समझो, वो वापस से इसको रिवाइंड करो और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। बच्चे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे, मैं इतना सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए, ये आपका एग्जाम आएगा उस वक्त देखना कितना काम आएगा, आप लोग खुद देखना। और उस वक्त मैं एक क्या काम करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट लेके आऊंगा, ठीक है। और वो मैं जल्दी जल्दी करवाते चलूँ, आपको क्वेश्चन बता दिया करूंगा, ठीक है। और जिनसे क्वेश्चन ना बने वो कमेंट करना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। जस्ट उसके ज्यादा देर नहीं लगेगा, मेरे को लगता है 1 घंटा के अंतराल में उसका क्या होगा, आपका आंसर का वीडियो आ जाएगा आपके इसी चैनल पे, ठीक है। यहां तक आए समझो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको बनाएं।